आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दो आसान और भरोसेमंद तरीके जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं, जो 80% लोग या तो जानते नहीं हैं और अगर जानते हैं तो इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 1 तरीका है सेक्शन 80C की डिडक्शन। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80C है। इसके तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं। और 80C में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हो सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, फिक्स डिपॉजिट और होम लोन की प्रिंसिपल अमाउंट। हम सबको पता है कि जब हम होम लोन रीपे करते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट का होता है, एक इंटरेस्ट का होता है। 80C में जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी प्रिंसिपल कंपोनेंट की। और अगर आप पूरा 1.5 लाख रुपए ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें तो आपका टैक्स भी बचेगा, साथ ही साथ आपकी वेल्थ भी जनरेट होगी। 1.5 लाख रुपए कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा आपके लिए और ये रिटर्न भी बहुत अच्छा कमाएगा। दूसरा तरीका है टैक्स बचाने का सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 80D के तहत अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, उस पर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो आपको 25,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। और ये मेडिकल इंश्योरेंस आप या आपकी कोई फैमिली मेंबर्स के लिए हो सकता है। और अगर आपके पेरेंट्स हैं और वो सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 रुपए तक की और छूट मिलेगी। यानी कि कुल डिडक्शन हो गई इस 80D के तहत 75,000 रुपए। अब मैं आपको देता हूँ एक बोनस टिप। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 50,000 रुपए तक की और छूट ले सकते हैं। और ये छूट मिलेगी आपको सेक्शन 80CCD ब्रैकेट में 1B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और मैं आपको बता दूं ये जो छूट है ये सेक्शन 80C के अलावा है। तो दोस्तों टैक्स बचाने का खेल कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस पता होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं समझदारी से अपना इनकम टैक्स बचाऊंगा। और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंस टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।